चलिए फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट थर्ड देखेंगे, ठीक है इसमें। और देखिए हम एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं। कुछ लोग का कहना है कि सवाल सर बड़ी आसान है, तो देखिए सवाल आसान है। हम पहले के वीडियो में आपको बोले थे जो तेज लड़का है, जो होशियार लड़का है, उसके लिए वीडियो नहीं है, पहले देख लीजिए। उसके लिए वीडियो नहीं है जो एक कुछ नहीं आता है परसेंटेज में। हम वहां से स्टार्ट, हम पहले बोले हैं एकदम जीरो से हीरो बनना है, समझ गए। एकदम जीरो से आपको लेके चलना है ऊपर तक। हम बोले ना टाइप आपको हम इसमें लो से हाई तक हम लेके जाएंगे। तो अभी जो टाइप हम करा रहे हैं आसान करा रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे टाइप का क्वेश्चन लेवल हम अपने बढ़ा देंगे, समझ गए। जो लोग कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन आसान है, ठीक है आप पढ़े हैं आसान आपको लगेगा, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए वही क्वेश्चन भारी है, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए यही भारी है, और जो जानता है उसके लिए आसान है, समझ गए। तो चलिए आज हम देखेंगे इसके पार्ट थर्ड का क्वेश्चन क्या क्या आता है इसमें। लगाइए सर। कमेंट करने वाले तो करते ही हैं नेगेटिव, बस अपना काम करते रहना है। कमेंट तो करेंगे, हम पहले ही कहे थे जिनको आता है उनके लिए वीडियो है, ये नहीं है। आता है तो ठीक है, ना आता है तो सीखिए। तो मैं अधिक हल्ला करने की क्या जरूरी है। ना आता है तो आप चिप पे सीखिए बस। देखिए तो पूरा स्पष्ट दिखता है। आपको आता है तो बहुत सुंदर है, नहीं आता है तो ये सुंदर है, आप सीखिए। हम तो कहते हैं कि आप टेबल सीख के आइए, मैथ सिखाने का गारंटी मेरा, हम सिखाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए कुछ मैथ में ना आता हुआ तब भी हम सिखाएंगे। निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। हम बोले हैं कि टाइप आसान अभी लगेगा, धीरे धीरे इस पे लेवल बढ़ जाएगा। आइए देखिए यहां लिखे प्रतिशत पार्ट थर्ड, इसको पढ़ देते हैं हम। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तुम्हें अगर सीखना अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है। क्वेश्चन स्पष्ट है। चलिए सर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए ध्यान से। अब कुछ लोग को ये भी आसान लगेगा, क्वेश्चन आसान है, आसान लगेगा, ठीक है। देखिए यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 15% क्या होती है, घट जाती है, तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया, समझ गए। अब ये आसान लगेगा, जो पढ़ ले है तो आसान लगेगा, आंसर भी आगे होगा। और जेकरा कुछ नहीं आता है परसेंटेज का, ओकरा भारी लग रहा होगा कि आंसर की होगा, ठीक है। तो देखिए जिनको नहीं आता है उनके लिए एक फार्मूला हम उस दिन लिख दिए थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई या बटा में 100, यही ना लिख दिए थे। आइए तो बढ़ेगा तो उसको पॉजिटिव में लीजिएगा, घटेगा तो उसको नेगेटिव में लीजिएगा। आइए पहले क्या कर रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो इसको लिखिए 15% बढ़ गया। उसके बाद दूसरे वर्ष में 15% घट जाता है, सुनिए 15% घट गया है, यहां पर 15% बढ़ा, घटने का हम लिखेंगे माइनस में, समझ गए। देखिए एगो प्लस में वैल्यू दिया है, एगो माइनस में वैल्यू दिया है, मतलब एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, दो वैल्यू हमारे पास है, एगो बढ़ने का है एगो घटने का है, समझ गए। तो प्लस वाला बढ़ेगा तो प्लस, और घटेगा तो माइनस। अब फिर देखिए प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स वाई है ना यहां पर, एक्स वाई की जगह यहां पर अंक डाल दीजिए, 15 गुना में 15 बटा में 100,
समझ गए, इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 225 बटा में 100, जब इसको भाग दीजिएगा तब 22.5% हो जाएगा। समझ गए, सॉरी यहां 225 हो जाएगा, इसको 100 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.25% हो जाएगा। समझ गए, यहां से एक शॉर्ट फॉर्मूला आपका ये भी निकल गया। क्या निकल गया कि देखिए -x² बटा 100, आप इतने अगर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, यहाँ देखिए माइनस में आएगा, ये वैल्यू जो आएगा किस में आएगा, माइनस में। तो जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया है, -2.25% आया, मतलब कमी आया है। माइनस का मतलब कमी, और प्लस में अगर वैल्यू आ जाता तो क्या होता, वृद्धि होता। मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो कमी हुआ है। समझ गए, तो एक फॉर्मूला यहां से इस ये भी निकल गया, आप डायरेक्टली इस पर भी रख के बना सकते हैं। क्या है -x² बटा 100, जब क्या हो एक ही वैल्यू दिया रहे, एगो कहे बढ़े एगो घटे, तो उसके लिए हम लगा देंगे -x² बटा 100। तो यहाँ क्या करेंगे 15 का स्क्वायर बटा में 100, 15 के स्क्वायर 225 बटा में 100, आई कथी में माइनस में भाग दीजिएगा तो 2.25% आ जाएगा। आ गया माइनस में, मतलब 2.25 की परसेंट की क्या हुआ, जनसंख्या में कमी हुआ। समझ गए, चलिए आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। आसान वाला के लिए आसान, भारी के लिए यही भारी लग रहा होगा। देखिए सर क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है। क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ाकर रखता है। मांग में वृद्धि के कारण वह एक बार फिर मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। समझ गए, वही फॉर्मूला लगाना है। 15% बढ़ा है 15, और फिर कहा है कथी 10% की वृद्धि, फिर इसमें बढ़वे किया है, ठीक है, तो प्लस होगा, यहां पर भी प्लस, और यहां क्या लिखना है 15 गुना में 10 बटा में 100। समझ गए, अब यहां देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, प्लस यहां से 1 0 काट दीजिए तो 15 बटा 10 हो जाएगा, 25 प्लस यहां पर क्या होगा 1.5, मतलब 26.5% की क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि हमारा मान जो आया है पॉजिटिव आया है, ठीक है। अगर यही मान अगर निगेटिव आता तो क्या होता, कमी हो जाता। यही मान अगर निगेटिव आता क्या होता, कमी हो जाता। तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ है, 26.5% का मुनाफा हुआ है। समझे, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे आगे चलिए देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है। चलो, किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो पूर्णांक क्या है। देखो ध्यान से, क्या आसान क्वेश्चन है ये भी से। 40% अंक चाहिए, कोई भी विद्यार्थी है उसको कितना चाहिए 40% अंक चाहिए सफल होने के लिए, ठीक है। यदि उसे 40 अंक प्राप्त होता है या 40 अंक से असफल हो जाता है, ध्यान सुनो, अगर 40 अंक मिला है और 40 अंक से असफल हो गया है, तो 40 अंक मिला और 40 को और मिल जाता तो सफल हो जाता। समझ गए, लेकिन क्या मिला 40 को मिला है, 40 को से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया है। सुनो 40 प्लस 40 लिख देना, तो इस 40 का मान क्वेश्चन में कितना हो गया 80 हो गया, तो 100 का मान नहीं बता देगा। आसान है, सॉल्व कैसे करना है, 80 गुना में 100 बटा में 40, 40 गुना 80, कितना पूर्णांक हो जाएगा टोटल। टोटल कितना पूर्णांक का था, टोटल 200 पूर्णांक का था। समझ गए, ये ना पूछा है पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक कितना है 200। समझ गए, क्या है क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए पढ़ देते हैं। किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है, और 40 अंक लाता है लेकिन 40 अंक से फेल भी हो जाता है, मतलब 40 को नंबर उसको और अगर दे दिया जाता तो पास हो जाता। तो 40 को उसको मिल रहा था, 40 को अगर और हम दे देंगे तो 80 को टोटल हो जाएगा।
अब 40% का मान 80 हो जाएगा तो 100% का मान क्या होगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहीं पर 4 नंबर। चलिए दिख रहा है, देखिए तो, दिख रहा है स्पष्ट, देखिए तो। क्वेश्चन स्पष्ट है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। क्या कहा है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को 80% चाहिए। अब देखिए जेकरा ये आ रहा होगा सवाल ओकरा लिए आसानी है, या जेकरा ना आ रहा होगा उसके लिए भारी है, ठीक है। इसमें भी हार्ड सवाल आता है, वो सब भी हम देंगे आगे। देखो किसी परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को 80% चाहिए। यदि उसे 210 अंक प्राप्त हुआ और 50 अंक से क्या हो गया, असफल हो गया, तब पूर्णांक बताइए। ये भी आसान सवाल है। देखो जी 80% चाहिए, कितना चाहिए, 80%। अच्छा चलिए, तो एगो लाया है कितना, 210 लाया है, अब 50 अंक से असफल हो गया। सुनो 50 अंक से असफल हो गया, अगर 50 गो अंक ओकरा अगर इन्हें हम दे देते तो कति पास हो जाता, ठीक है। जो फेल हो रहा था 50 अंक से ही फेल हो गया है, जो 50 अंक अगर देंगे तो पास हो जाएगा, जो कि 80% के बराबर है, समझ गए। अब इनमें 50 क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 80% का मान क्वेश्चन में कितना हो गया, 260, ठीक है। तो 100% का मान क्या होगा, यह ना पूछा है, बता दीजिए। 260 गुणा में 100 अब बट्टा में 80, 0 से 0 चला जाएगा और ये कट जाएगा कि 8 3 24, नहीं कटेगा, 1 मिनट, कहीं गलती नहीं ना हुआ है। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को 80% अंक चाहिए। यदि उसे 210 अंक प्राप्त होता है और वह 50 अंक से असफल हो जाता है तो पूर्णांक बताइए। सही तो है, 260 और 100 बट्टा में 80, 0 से 0 चला जाएगा, ये 4 बार में ये जाएगा 130 बार में, फिर एकरा काटो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से एकरा काटो 65, 65 पचे कितना होगा, 50 पचे 6 पचे 30, 30 3 33, 335, यह होगा। सही काटे हैं, देखिए तो 0 से 0 एक 4 बार में काटे हैं, इसको 130 सही है, फिर 2, फिर 5, फिर 2 से इसको 65, सही तो है, 50 25 6 पचे 30 3 33, सही है, सही है। चलिए देख लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, आइए, स्पष्ट है सवाल, दिख रहा है। चलिए एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और तथा 30 अंक से असफल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है, पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करिएगा। चलिए देखिए तो 25% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 30 अंक से असफल हो जाता है। सुनो 25% ले आया है, असफल हो गया 30 अंक से, अगर 30 अंक अगर हम इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, समझ गया। 25% लाया है और 30 अंक से असफल है, अगर 30 गो अंक अगर हम इसको और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, समझ गए। आगे दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से 20 अधिक है। दूसरा एक विद्यार्थी और है, वो 50% अंक लाता है जो पास होने से 20 अंक एक्स्ट्रा लाया है। सुनो इसके पास 20 गो रुपया कथी है, अधिक है, मतलब 20 गो अंक अधिक ले आया है।
तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए जो कम लाएगा ओकरा, जो असफल हो जाएगा उसको जोड़ना है, और जो अधिक ले आएगा ओकरा जो घटा देना है। समझ गए। अब चलिए नंबर को एक तरफ करिए, परसेंट को एक तरफ। 25% इधर है, इधर प्लस में इधर आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए। परसेंट को एक तरफ कर लिए हैं, अंक को एक तरफ करिए। इधर -20 लिखाएगा ही, और इधर प्लस में 30 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 25 में से 50 घटाइएगा तो -25 आ जाएगा, मतलब 25। -25 इधर दोनों को ऐड करिएगा तो कितना, -50। माइनस से माइनस चला जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो यहां से 1% का मान क्वेश्चन में 2 आया, तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। 100% का मान कितना होगा, 200। समझ गए। आसान क्वेश्चन था। देखिए फिर से बताते हैं। कहा है कि 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से असफल हो जाता है। 25% प्राप्त किया, 30 अंक से असफल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी 50 अंक लाया है और 20 को उसको क्या किया है, एक्स्ट्रा लाग दिया है, मतलब जो पास था उससे अधिक लिया है 20 को। ठीक है, तो उसको माइनस करना है। आप दोनों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। परसेंट को एक तरफ करिए, नंबर को एक तरफ करिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चलिए देखिए, दिख रहा है सबको, देखिए स्पष्ट है, अनिकेत दिख रहा है। चलो देखो जी, आगे का सवाल। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और 50 अंक से असफल हो जाते हैं। दूसरा परीक्षार्थी जिसे 320 अंक प्राप्त होता है, वह 30 अंक से असफल हो जाता है, पूर्णांक बताएं। ये भी सवाल उसी तरह का है। देखिए 30% अंक प्राप्त होता है ना, और 50 अंक से असफल हो जाता है। सुनो, तब 50 जोड़ना है, असफल हो गया है। और दूसरा परीक्षार्थी जिसे 320 अंक प्राप्त होता है, कितना होता है, 320 अंक प्राप्त होता है, और वह भी क्या करता है, 30 अंक से असफल हो जाता है। ठीक है, ऐड करा दो। तो 30% का मान प्लस 50 बराबर, इसको ऐड करो, कितना होगा, 350। तो 30% बराबर हो जाएगा 350 माइनस 50, इधर प्लस में उतने माइनस से, तो 30% का मान आ जाएगा कितना, 300। समझ गए। तो 100% का मान क्या होगा, ये ना पूछा है। 0 से 0 काटो, 3 से 1 काट दो 10 बार में, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1000। समझ गए। टोटल जो उसका पूर्णांक कितना था, 1000 का, 1000 का उसका नंबर का एग्जाम हुआ था। समझ गए। देखिए फिर से बताते हैं। 30% अंक उसको चाहिए, कोई भी होगा, और वह 50 अंक से असफल हो गया। 30% चाहिए, 50 से फेल हो गया था, 50 को अगर आवरो देंगे तो पास हो जाएगा। अगला कहा, दूसरा एक विद्यार्थी है जो 320 अंक ले आता है, तब भी 30 अंक से असफल हो जाता है। 320 लाने के बाद भी 30 अंक से क्या हुआ है, फेल हुआ है, तो 30 को आवरो देंगे तो पास ना हो जाएगा। तो देखो 30% इधर, इधर कोई वैल्यू प्लस में रहता है, उधर जाके माइनस में, तो इधर ऐड कर लिए 350, इधर प्लस में 50 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 30% का मान 300, तो 100% का मान कितना होगा, 1000। समझ गए। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। देखो दिख रहा है पूरा स्पष्ट। चलिए जी, सवाल देखिए, इसको पढ़ लिए आप लोग। चलिए, किसी आयत की भुजाओं को मापने क्रम में एक भुजा यदि 5% अधिक माप लिया जाता है तथा दूसरा 4% कम माप लिया जाता है, माप होगा, यहां माप लिख देले है, थोड़ा एरर हो गया टाइपिंग में। माप लिया जाता है तो इस माप से क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की त्रुटि की गणना करें। ठीक है, वह फॉर्मूला लगेगा सक्सेसिव का। 5% अधिक है और 4% कम है, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 गुने 4 बटा में 100। चलिए, तो एक में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस, यहां काटिए इसको, 20 बचे 100, और फिर 4 से 1 काटिएगा तब 5 बार में। समझ गए। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, यहां करिएगा तो 0.2, अब 1 घटाइए तो 0. कितना होगा, 8। 0.8 की क्या हुआ, इसमें क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की त्रुटि, तो 0.8% की क्या हो गया है, त्रुटि हो गया है। समझ गए। आगे 8 नंबर सवाल।
देखो दिख रहा होगा। चलिए, यदि आयत की दोनों भुजाओं 20% और 5% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा। ये भी सवाल वही सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए 20 प्लस 5, दोनों बढ़ रहा है ना, इसीलिए प्लस में 20 गुना में 5 बटा में 100, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा 25 प्लस 20 बचे 100, इससे ये भी कट जाएगा तो कुछ नहीं था 1, तो 26, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है? 26% का परिवर्तन आया, ठीक है। आसान है, आसान लग रहा है। ये देखो 9 नंबर सवाल यहीं पर बता देते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। 30% बढ़ा देने की बात कह रहा है। तो देखो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा दोनों, यहां हो जाएगा 60, समझ गए। यहां 3 तिहाई 9, कितना परसेंट? 69%। कितना हो जाएगा? 69% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्लस में था इसीलिए बढ़ा दिए। नेक्स्ट अगला टाइप के क्वेश्चन देखिए आ गया। देखिए स्पष्ट है, आप लोग को दिख गया? पढ़िए तो इसको, पढ़ के बताइए। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं तथा 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। देखिए सवाल का टाइप चेंज हो गया। हर टाइप का सवाल बोले है ना कि करवाएंगे, हाँ। अभी टाइप के सवाल दिए हैं, अभी टाइप में अगला बार जो है ना एक हार्ड सवाल लाएंगे, एक कट, ठीक है। इसका जो भी हार्ड सवाल होगा इससे बनेगा तो सारा सवाल करा देंगे, समझ गए। आइए देखिए करिए। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो गए और 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों में। देखिए करिएगा कुछ नहीं, सवाल में लीजिएगा 100 माइनस, अब ब्रैकेट यूज करिएगा 40% प्लस 30% अब माइनस 10%। काहे कि 10% जो है ना करा दोनों में, मतलब गणित में भी और अंग्रेजी में भी, गणित और अंग्रेजी में दोनों में, समझ गए। तो इसीलिए ये माइनस करेंगे दोनों में से। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 100 माइनस 40 30 70 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 60। कितना? 60। लिखो जी 60 बच गया, कितना घटा के? 40, समझ गए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 40%। 40% छात्र जो है दोनों विषय में क्या हुआ है? सफल हुआ है। कितना आसान है, ठीक है। क्या किए हैं? आपको 100 ले लेना है और जो रहेगा कि 40% असफल हुआ है, इसमें इस सब में असफल ही है, 40 और 30 दोनों को हम ऐड करा दिए। अगर 10% दोनों में असफल हो गए तो 10% हम इसमें दोनों जोड़ को और घटा देंगे, समझ गए। और उसके बाद 100 में से घटा देंगे, आ जाएगा हमारा, समझिए। और इसका हार्ड सवाल भी हम लाएंगे। ये टाइप तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए हैं और इसका हार्ड सवाल अगले हम वीडियो में लाएंगे, ठीक है। चलिए